अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका रूहानी मालिज डॉक्टर मोहम्मद असद महमूद, असद वजीफ़ा इस्तिखारा सेंटर वाले। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि सूरह वाक़िया के फ़ायदे और उसकी बरक़ात और सूरह वाक़िया की तलावत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अपने बंदे के ऊपर इनामात। नबी करीम अलैहिस्सलाम आपने फरमाया कि जो बंदा सूरह वाक़िया की रोज़ाना तिलावत करे उसके घर सारी ज़िंदगी फाका नहीं आएगा। सूरह वाक़िया के इतने बेबहा फ़ायदे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरत में बड़ी ही शानें, बड़ी ही बरकतें नाज़िल फरमाई हैं। तो एक दफ़ा हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप बीमार हो गए तो हज़रत उमर फ़ारूक आपका दौरे खिलाफत था, तो आप तीमारदारी के लिए गए। तो आपने कहा कि ए अब्दुल्ला कि मैं तुझे माले गनीमत से कुछ माल देता हूँ, तू बीमार है, ज़ईफ़ हो गया है, तेरे बच्चे जवान हैं, चलो घर का सर्कट चल जाएगा, मैं तेरे हालात से वाकिफ़ हूँ। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं कि ए उमर, मेरे पास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दिया हुआ बहुत कुछ है। आपने फरमाया कि तेरे हालात से मैं वाकिफ़ हूँ। कहता है कि नहीं, मैंने अपनी औलाद को वो चीज़ अता की है, वो चीज़ याद करवाई है कि ये सारी ज़िंदगी इनके ऊपर फाका आ ही नहीं सकता। तो हज़रत उमर फ़ारूक बड़े परेशान हुए। आपने पूछा कि ए अब्दुल्ला इब्न मसूद, ऐसी क्या चीज़ तूने अपनी औलाद को दी है, ऐसी क्या दौलत दी है, ऐसी क्या बाग दिए हैं कि जिससे वो सारी ज़िंदगी सुकून से बैठ के ऐशो इशरत से वो खा सकते हैं, अपनी ज़िंदगी का अच्छा गुजारा कर सकते हैं। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं कि ए उमर, नबी करीम अलैहिस्सलाम आपकी ज़ुबान अतहर से मैंने ये सुना कि जो बंदा सूरह वाक़िया की लगातार पढ़ता रहे तो उसके घर सारी ज़िंदगी फाका नहीं आएगा। तो ए उमर, मैंने अपनी बच्चियों को, अपने बेटों को सूरह वाक़िया हिफ़्ज़ करवा दी है। अब वो माशाल्लाह पढ़ते हैं, उनके सूरह वाक़िया की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे घर में रहमत नाज़िल फरमाता है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम आपने फरमाया कि सूरह वाक़िया के बेबहा फ़ायदे हैं। तो बंदा परेशान हो तो किसी की तीमारदारी के लिए जाए तो उस बीमार से अपने लिए दुआ करवाए, क्योंकि दुआ जो है ना, दुआ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी बरकतें, बड़ी शानें रखी हैं। आजकल बंदा हर किसी के आगे रोना धोता है कि मेरे हालात माड़े हैं, कारोबार नहीं है, हालात तंग हैं, पैसे की कमी है। ओ बंदे खुदा, किसी के आगे रोने से बेहतर है तू मसल्ला बिछा, अल्लाह के हुजूर और फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ करो। फ़र्ज़ नमाज पढ़ ली है, उसके बाद दुआ करो। अपनी ज़िंदगी में से कोई 5-10 मिनट निकाल के फ़र्ज़ नमाज के बाद कोई लंबी दुआ मांगो। वो दुआ करो कि या बारी ताला, तू ही मेरा रब है, तेरे से नहीं मांगना तो किस दर से मांगना है। बीमार के पास जाओ, बीमार से दुआ करवाओ। बीमार की दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़ी जल्दी कबूल फरमाता है। जो मुसाफिर बंदा है, सफ़र में है, उस बंदे से दुआ करवाओ। वो बंदा दुआ करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारी परेशानियाँ दूर फरमाएगा। जिस घर में सूरह वाक़िया की रोज़ाना तिलावत हो, उस घर में कभी फाका नहीं आएगा। उस घर में कभी मियाँ बीवी की लड़ाई नहीं होगी। उस घर में रिज़्क़ की तंगी नहीं होगी। जिस जगह पे बैठ के सूरह वाक़िया की तलावत हो, उस जगह पे रहमतें ही रहमतें होंगी, बरकतें ही बरकतें होंगी। मेरे दोस्त, सूरह वाक़िया को अपनी ज़िंदगी में अपनाओ, इससे फ़ायदे उठाओ। नबी करीम अलैहिस्सलाम आपने फरमाया कि जो बंदा इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको दुनिया में भी गनी रखेगा और आखिरत में भी माला माल रखेगा। इसके इतने फ़ायदे हैं। तो ये लोगों के पीछे लग के किसी का घर बर्बाद ना किया करें।
लोगों की बातों में आकर बुज़ुर्गों का उनकी इज्जत तार तार ना किया करो, उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आया करो, क्योंकि बुज़ुर्गों के साथ ही ज़िंदगी में रहमतें हैं, बरकतें हैं। हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी आपके पास एक बंदा गया, कहता कि हुजूर बड़े घर के बड़े माड़े हालात हैं, एक टाइम की खा ली दूसरे की उम्मीद कोई नहीं है। तो आपने फरमाया कि इस्तगफार किया करो। कहता है कि हुजूर इस्तगफार बहुत ज़्यादा करता हूँ। तो आपने फरमाया कि सजदे में जाके इस्तगफार करो। कहता है कि हुजूर सजदे में जाके भी इस्तगफार करता हूँ। तो आपने फरमाया कि फिर जा अपने घर में सूरह वाक़िया का एहतमाम कर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तेरी परेशानियाँ दूर फरमाएगा। तो वो बंदा कुछ दिन बाद आया, आके कहता है कि हुजूर सूरह वाक़िया को मैंने पढ़ना स्टार्ट किया है तो मेरी ज़िंदगी में दौलत ही दौलत आना स्टार्ट हो गई है, मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही आना स्टार्ट हो गई हैं, गम सारे निकल गए हैं। मेरे घर में एक टाइम की पकती थी, दूसरे की उम्मीद नहीं थी। आज अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करोड़ा शुक्र है कि मेरे घर में माशाल्लाह हर चीज़ वाफर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो चीज़ें अता की कि जिस चीज़ का भी मैं तलबगार था। मेरे दोस्त, सबसे पहले अपने दस्तरखान वसी करो। अपने घर कोई भी मेहमान आए उनको अच्छा खिलाओ, जितनी हस्ब तफ़ीक है मेहमान की मेहमान नवाजी करो, क्योंकि मेहमान जब एक लुकमा लगाता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक लुकमे के सदके 70 नेकियां अता फरमाता है। तो लोग मेहमान को देख के परेशान हो जाते हैं कि हम क्या करें, इसको खिलाएं कहाँ से, पिलाएं कहाँ से। मेरे दोस्त, परेशान ना हुआ करो, जो मेहमान आता है वो कुछ दे के भी जाता है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने आपने फरमाया कि मेहमान की मेहमान नवाजी अपने दिल से किया करो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके हर लुकमे में, एक एक पानी के कतरे में आपके लिए बाइस रहमत रखी है। आपके घरों में सुकून ही मेहमान नवाजी से आएगा। सूरह वाक़िया को अपनी ज़िंदगी में अपनाओ, सजदे में जाके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इस्तग़फ़ार का एहतमाम करो और दुआ करो कि या बारी ताला तेरे से नहीं मांगना तो किससे मांगना है। तो ये 41 दिन लगातार जो बंदा सूरह वाक़िया अपनी ज़िंदगी में अपना ले, आला हज़रत फरमाते हैं 41 दिन या 70 दिन लगातार पढ़े तो इंशाल्लाह उसका घर में कभी क़यामत तक फाका आएगा ही नहीं। और रोज़ाना एहतमाम करे, रोज़ाना पढ़े, उसके घर में रिज़्क़ वाफर हो जाएगा, दस्तरखान वसी हो जाएगा, हीरे जवाहरात आना स्टार्ट हो जाएंगे, सोना चांदी आना स्टार्ट हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मैंने सूरह वाक़िया में बड़ी ही बरकतें रखी हैं। तो कोई भी मसले का हल जानने के लिए हमारे व्हाट्सएप पे